अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मानो कसम खा ली है कि वो अपने यहाँ की टेक कंपनी एप्पल को बर्बाद करके ही मानेंगे। एक जमाना हुआ करता था जब पूरी दुनिया में टेक वर्ल्ड में दो कंपनियों का बोलबाला था। पहली थी नोकिया और दूसरी थी ब्लैकबेरी। इन दोनों ही कंपनियों के मोबाइल फोन्स पूरी दुनिया में छाए हुए थे, लेकिन उसके बाद में इन दोनों ही कंपनियों से कुछ गलतियां हुई जिसके चलते दोनों कंपनियां बर्बाद हो गई। और उसके बाद उदय होता है आईफोन बनाने वाली एप्पल का। और एप्पल देखते ही देखते पिछले एक दशक के दौरान, यानी कि लगभग 10-12 सालों के दौरान, जो कंपनी है वो दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनियों की लिस्ट में पहुंच गई। आज की तारीख में भी दुनिया की तीसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी है एप्पल। माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया के बाद में तीसरी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी $3 ट्रिलियन यानी कि $3 खरब की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ में एप्पल तीसरे नंबर पर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षित सिंह और आप देख रहे हैं बिज चाचा, बिजनेस की खबरों का देसी अंदाज। टेक वर्ल्ड की दुनिया में एक खबर ने तहलका मचाया हुआ है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल से कहा है कि अगर वो अमेरिका में अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत प्रोडक्शन नहीं करती है, वहां पर अपने नए प्लांट्स नहीं लगाती है, तो डोनाल्ड ट्रंप एप्पल पर 25% का टैरिफ ठोक देंगे, यानी कि 25% का एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे। वहीं एप्पल ने पिछले कुछ महीनों के दौरान इंडिया के अंदर अपना प्रोडक्शन तेजी के साथ बढ़ाने का पूरा प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। 2025 के एंड तक कंपनी ग्लोबल प्रोडक्शन में 25% हिस्सेदारी भारत की रखना चाहती है, यानी कि पूरी दुनिया में जो एप्पल के फोन बनते हैं उसमें से 25% एप्पल इंडिया में ही बनाना चाहती है। वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एप्पल के पीछे पड़ गए हैं और उनका ये कहना है कि अगर एप्पल अपने आईफोन यूएस में नहीं बनाती है, अमेरिका में नहीं बनाती है, तो वो उस पर 25% का टैरिफ ठोक देंगे। आखिर इसका नतीजा क्या होगा? पूरी दुनिया में छाए हुए हैं जो एप्पल के आईफोन, क्या उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी? भारत में ग्राहकों के लिए कीमतें कितनी बढ़ेंगी? अमेरिका में कितनी बढ़ेंगी? ये पूरी जानकारी आगे आपको खबर में देंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे इस तरह की टेक वर्ल्ड की खबरें लगातार आपको मिलती रहें। 23 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अगर एप्पल ने आईफोन्स अमेरिका में नहीं बनाए तो 25% का टैरिफ लगेगा, यानी भारत में बने आईफोन्स पर भी ये टैक्स लगेगा। इस खबर से एप्पल के शेयर 2.5% से भी ज्यादा गिर गए और कंपनी को नुकसान हुआ $70 बिलियन की मार्केट वैल्यू का। ट्रंप का कहना है कि ये उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है, लेकिन एप्पल के लिए ही कितना बड़ा झटका है, चलिए आगे देखते हैं। एप्पल ने फैसला किया है कि वो 2026 तक अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन्स भारत में बनाएगा। 2025 में भारत में एप्पल के जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने $22 बिलियन के आईफोन्स बनाए, जो पिछले साल से 60% ज्यादा है। एप्पल का टारगेट है कि 2025 के एंड तक भारत उसके ग्लोबल आईफोन प्रोडक्शन में लगभग 25% का हिस्सा हासिल कर ले। ये सब मेक इन इंडिया और भारत सरकार की PLI यानी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बदौलत हो रहा है, लेकिन ट्रंप का टैरिफ इसी प्लान पर पानी फेर सकता है। अगर एप्पल इंडिया की जगह अमेरिका में अपने आईफोन्स का प्रोडक्शन करे तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि अमेरिका में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर जो लेबर कॉस्ट है वो इंडिया और चाइना के मुकाबले बहुत ज्यादा है। और इसीलिए चाइना की जो एप्पल की आईफोन प्रोडक्शन की डिपेंडेंस है उसको कम करने के लिए एप्पल लगातार इंडिया में अपना प्रोडक्शन तेजी के साथ बढ़ा रहा है और ग्लोबल प्रोडक्शन में हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25 से 30% आने वाले कुछ सालों के दौरान करना चाहता है। अमेरिका में मजदूरी जो है वो $15 से $20 प्रति घंटा है, जबकि इंडिया और चाइना में ये $1 से $2 प्रति घंटा है। अगर एप्पल भारत में बनाए गए आईफोन्स पर 25% का टैरिफ भी देता है तो भी कॉस्ट बढ़ेगी। इससे एप्पल का 41% का प्रॉफिट मार्जिन खतरे में पड़ सकता है। तो क्या एप्पल ये बोझ ग्राहकों पर डालेगा? जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो 25% का टैरिफ लगाएंगे, तो अगर इंडिया में बने आईफोन्स पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में टैरिफ लगाते हैं 25% का, तो इसके चलते अमेरिका में जो आईफोन्स की कीमत है वो लगभग 25 से 35% तक बढ़ सकती है। मिसाल के तौर पर आईफोन 16 प्रो मैक्स जो अभी $1,199 में यूएस में मिलता है, उसकी कीमत $1,999 तक पहुंच सकती है, यानी भारतीय रुपए में लगभग 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक। अगर इंडिया में जो प्रोड्यूस्ड आईफोन्स हैं उन पर टैरिफ लगा तो कीमत 5% बढ़ सकती है। जैसे लगभग $1,000 वाला जो आईफोन 16 प्रो है उसकी कीमत $1,046 तक
पहुंच सकती है। 2025 में इंडिया ग्लोबल आईफोन प्रोडक्शन का 18 से 20% हिस्सा बनाता है, जबकि चीन 75% से ज्यादा। लेकिन एप्पल का प्लान है कि 2026-27 तक इंडिया का जो ये कंट्रीब्यूशन है वो 32% तक पहुंच जाए। चीन अभी भी बड़ा प्लेयर है क्योंकि वहां सप्लाई चेन और स्किल्ड वर्कफोर्स मजबूत है, लेकिन भारत सरकार के इंसेंटिव और एप्पल की जो पूरी की पूरी बिजनेस स्ट्रेटेजी है उसके चलते इंडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या भारत आईफोन का नया ग्लोबल हब बन पाएगा, और वो भी खासकर तब जब डोनाल्ड ट्रंप 25% का टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। एप्पल के पार्टनर फॉक्सकॉन ने इंडिया में $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है तमिलनाडु और कर्नाटक में नई फैक्ट्रियां खोलने के लिए। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने पेगाट्रॉन के साथ मिलकर तमिलनाडु फैसिलिटी में 60% हिस्सेदारी ली है, जो सालाना 5 मिलियन आईफोन्स बनाएगी। वहीं कॉर्निंग ने $0.12 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है गोरिल्ला ग्लास बनाने के लिए। ये निवेश भारत को टेक मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बना रहे हैं। 2024 में एप्पल की वैश्विक आय $391 बिलियन की थी, जिसमें आईफोन से $195.5 बिलियन आए। कंपनी का नेट प्रॉफिट $94 बिलियन का रहा। 2025 की दूसरी तिमाही में यानी कि सेकंड क्वार्टर में एप्पल ने $95.4 बिलियन कमाए, जो पिछले साल से 5% ज्यादा है। आईफोन की बिक्री एप्पल की टोटल इनकम का लगभग 50% है। ये आंकड़े बताते हैं कि एप्पल के पास इस टैरिफ जंग को लड़ने की ताकत है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने अभी डोनाल्ड ट्रंप की इस 25% टैरिफ की धमकी पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन सवाल यही है कि क्या टिम कुक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के आगे डर जाएंगे और इंडिया में जो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज बढ़ाना चाहते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ाना चाहते हैं, क्या उनको बंद कर अमेरिका में अपनी फैक्ट्रियां शिफ्ट करेंगे? तो इस पर जानकारों का मानना है कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका में जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा पूरी जो सप्लाई चेन है, यानी कि कंपोनेंट्स जितने भी फोन बनाने में लगते हैं, आईफोन बनाने में, उसकी पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए और पूरी सप्लाई चेन को नए सिरे से अमेरिका जैसे महंगे देश में खड़ा करने में जो टोटल इन्वेस्टमेंट इंडिया में होना है उसका लगभग 2 गुना या 3 गुना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर टैरिफ जो है डोनाल्ड ट्रंप लगा देते हैं तो जाहिर सी बात है कि अमेरिकी कस्टमर्स के लिए जो एप्पल खरीदना है वो थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। ऐसे में जानकारों का मानना है कि टिम कुक यानी कि एप्पल जो है वो शायद डोनाल्ड ट्रंप की इन धमकियों के आगे ना दबे और आने वाले दिनों में जो उसके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को लेकर इन्वेस्टमेंट के प्लान्स हैं उन पर इंटैक्ट रहे। ट्रंप का टैरिफ फौरी तौर पर एप्पल के लिए सिरदर्द जरूर हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से एप्पल ने इंडिया में अपने इन्वेस्टमेंट किए हैं और आगे के इन्वेस्टमेंट के उसके प्लान्स हैं, उसको देखते हुए एप्पल एक मजबूत स्थिति में है। वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने अड़कर खड़ी हो सकती है। अब देखना यही होगा कि एप्पल के जो सीईओ है टिम कुक वो आने वाले दिनों में इस पर क्या फैसला लेते हैं। हालांकि पहले भी वो संकेत दे चुके हैं कि जो उनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं इंडिया को लेकर वो इंटैक्ट रहेंगे। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या इंडिया इस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस पूरी दुनिया में बन सकता है? आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।